चलो, आज हमारी कॉस्ट अकाउंट की पहली क्लास है। तो पहली क्लास है इसलिए आप लोगों को एक बार सिलेबस का आइडिया होना चाहिए कि हमारे कॉस्ट अकाउंट में क्या क्या आने वाला है। तो यूनिट नंबर 1 में अगर आप लोग देखोगे, यूनिट नंबर 1 में तो सबसे पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा इन्वेंट्री या फिर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सॉरी, इतने सारे टॉपिक हैं। एक है परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल, दूसरा है इन्वेंट्री लेवल्स, तीसरा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, चौथा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और पांचवा है इनपुट आउटपुट रेशियो। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 1 से थ्योरी आएगी, तो थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे दे दूंगा। यूनिट नंबर 2 में देखोगे तो मेथड ऑफ वेज पेमेंट। मेथड ऑफ वेज पेमेंट मतलब लेबर लोगों को जो पेमेंट करते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हमको पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर आप लोग पढ़ोगे ओवरहेड्स। मेरे को मालूम है आप लोगों की एक साइकोलॉजी है, क्योंकि आप लोगों ने ये सब नाम आज के पहले कभी सुने हैं क्या बीकॉम सेकेंड ईयर में? क्योंकि फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो शायद ये नाम नहीं सुने होंगे। तो आप लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि फेमिलियर नहीं हो रहे होंगे आप लोग इस सब चीज से। हाँ, तो बहुत सारे नाम आप लोगों को नए नए लग रहे होंगे, तो टेंशन मत लो, सिर्फ एक दो क्लास होने के बाद आपको सारे नाम से मैं फेमिलियर करवा दूंगा। ठीक है, चौथे नंबर का चैप्टर है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर आप लोगों को पढ़ना है एलोकेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, और उसके बाद टॉपिक है मशीन ओवरहेड। इसमें भी थ्योरी आएगी। यूनिट नंबर 3 में देखोगे तो यूनिट कॉस्टिंग 1 है, यूनिट कॉस्टिंग 2 है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है और थ्योरी है। यूनिट नंबर 4 में है प्रोसेस कॉस्टिंग। बुक जब खोलोगे ना तो प्रोसेस कॉस्टिंग के 3 चैप्टर दिखेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग 1, प्रोसेस कॉस्टिंग 2, प्रोसेस कॉस्टिंग 3, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ प्रोसेस कॉस्टिंग 1 आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है और यहां पर भी थ्योरी। यूनिट नंबर 5 में आएगा कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट और थ्योरी। तो ये हमारा कॉस्ट का सिलेबस है। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसके बाद मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं यूनिट नंबर 1 का। चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री या फिर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। इसके अंदर पहला टॉपिक का नाम क्या है? परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल। परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल। परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल। क्या है इस चैप्टर में, हम किस बारे में पढ़ेंगे, क्या बताएगा ये चैप्टर हमको? अब मेरी बात ध्यान से सुनते जाना आप लोग। क्या होता है, कोई भी एक फैक्ट्री को इमेजिन करो, फैक्ट्री जहां पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है। एक फैक्ट्री है जहां पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन का काम हो रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्री में, तो वहां पे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है उनको। तो कोई भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो रॉ मटेरियल क्या थोड़े से क्वांटिटी में लाते हैं कि बल्क में लाते हैं? बल्क में लाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो मटेरियल जो आएगा बल्क में आएगा। ठीक है, तो बल्क में आता है तो पहले वो लोग मटेरियल को ला के गोडाउन में रखते हैं, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है तो गोडाउन से निकल के फैक्ट्री में मटेरियल को भेजते हैं। तो इस चैप्टर में हमको इसी बारे में पढ़ना है। तो मैं जो अभी बताया उसको मैं एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन से आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, ये हमारा गोडाउन है। ये हमारा गोडाउन है। गोडाउन को मैं कॉस्ट, मतलब मैं नहीं, कॉस्ट अकाउंट के लैंग्वेज में स्टोर भी बोलते हैं। स्टोर भी बोलते हैं, गोडाउन भी बोलते हैं, वेयर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है सप्लायर, जिससे हम मटेरियल खरीदते हैं। एक होता है सप्लायर, जिससे हम मटेरियल का परचेस करते हैं। ठीक है, और एक होता है फैक्ट्री, जहां पे प्रोडक्शन का काम चल रहा है। मतलब मैं 3 जगहों की बात कर रहा हूं। एक जगह कौन सी होती है? सप्लायर की, जहां से सामान हम खरीदते हैं। एक जगह होती है स्टोर, जहां पे हम सामान को स्टोर करते, सामान मतलब मटेरियल को स्टोर करते हैं। और एक जगह होती है फैक्ट्री, जहां पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है।
तो आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने के लिए ना अपने आप को कहां पर रखना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू स्टोर रहेगा, आपको हमेशा स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप मटेरियल खरीदे किसी सप्लायर से, जैसे ही मटेरियल खरीदे सप्लायर से, तो आपके पास मटेरियल आएगा कि मटेरियल जाएगा? अरे मटेरियल आएगा कि मटेरियल जाएगा? सप्लायर के पास से मटेरियल लोड हुआ और कहां आया? स्टोर में आया। ठीक है, तो आपके गोडाउन में मटेरियल आ गया, आपके गोडाउन में मटेरियल आया। मटेरियल कैसे आया? क्योंकि आपने सप्लायर से क्या किया? मटेरियल का परचेस किया। परचेस होने से हमारे गोडाउन में मटेरियल आता है। अब जैसे जैसे फैक्ट्री में सामान की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री में काहे की जरूरत पड़ेगी? सामान की। तो आप गोडाउन से सामान मतलब मटेरियल यहां पे लोगे और क्या करोगे? मटेरियल उठा के कहां ले जाओगे? फैक्ट्री में ले जाओगे। मतलब आपने मटेरियल को फैक्ट्री से गोडाउन से निकाल के कहां ले गए? फैक्ट्री में। तो आपने आपके गोडाउन से मटेरियल निकला कि आया? गोडाउन से मटेरियल निकला। आपको आपको अपने आप को गोडाउन में रखना है। गोडाउन मतलब स्टोर। तो जब मटेरियल गोडाउन से बाहर जाता है तो उसको हम बोलते हैं इशू करना। चैप्टर का नाम क्या है? परचेस एंड इशू ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो अब आप अपने आप को स्टोर के अंदर रखो। अब मैं सप्लायर को साइड में कर दिया, फैक्ट्री को साइड में कर दिया। अभी आप लोगों को गोडाउन को देखो। तो देखो गोडाउन में परचेस कर रहे हैं तो मटेरियल आ रहा है, फैक्ट्री में हम भेज रहे हैं तो मटेरियल वहां से जा रहा है। तो मटेरियल आना मटेरियल जाना लगा रहता है, कंटिन्यूअस वर्क है। और यहाँ पे अकाउंटिंग इन्वॉल्व हो जाती है, हिसाब रखना पड़ेगा कि नहीं उसका। तो यहां पर है ना एक आदमी को बैठा के रखते हैं। यह आदमी का काम क्या है? इस आदमी को बोलते हैं स्टोर कीपर। क्या बोलते हैं? स्टोर कीपर। और ये कोई भी नाम मैं अपने मन से नहीं रख रहा हूं, कॉस्ट अकाउंट की भाषा में यही नाम यूज किया जाता है, स्टोर कीपर। ये आदमी की जवाबदारी होती है कि ये जितना भी मटेरियल आ रहा है गोडाउन में और जितना भी मटेरियल गोडाउन से बाहर जा रहा है उसको एक प्रॉपर रिकॉर्ड में मेंटेन करे। तो स्टोर कीपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एक अकाउंट मेंटेन करता है। उस अकाउंट को बोलते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं? स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, स्टोर लेजर अकाउंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट कैसा होता है देखो। हाँ 2 मिनट मेरे को बना लेने दो। स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर कीपर ये अकाउंट मेंटेन करता है। उस अकाउंट को बोलते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। उसका फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। यहां पर लिखते हैं डेट, यहां पर लिखते हैं रिसिप्ट, यहां पर लिखते हैं इशू, यहां पर लिखते हैं बैलेंस। ठीक है, यहां पर लिखेंगे डेट, रिसिप्ट, इशू और बैलेंस। यहां पर आएगी क्वांटिटी, यहां पर आएगा रेट, यहां पर आएगा अमाउंट। यहां पर भी सेम क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। और यहां पर भी आएगा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक, ये है आपका स्टोर लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। तो अभी इस चैप्टर में लगभग हर क्वेश्चन में आपको क्या बनाने के लिए बोलेगा? इंफॉर्मेशन दे देगा एंड नीचे लिखा रहेगा प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, और आप अपने आप को क्या मान के चलोगे कि आप एक स्टोर कीपर हो। ठीक है, नोट कर लो। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी आप लोग ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
स्क्रीन ब्लर ब्लर थोड़ी दिख रही है आप लोगों को, क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ूं अब। तो देखो, आप एक स्टोर कीपर हो, आपकी जवाबदारी है कि जितना मटेरियल गोडाउन में आया और मटेरियल जितना गोडाउन से बाहर गया उसका हिसाब रखना है डेट वाइज। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा हर क्वेश्चन में? स्टोर लेजर अकाउंट। तो आप जब गोडाउन में बैठे हो, तो आपका काम क्या है? क्या देखना कि कब मटेरियल आ रहा है और कब मटेरियल जा रहा है। तो मटेरियल तो चलो, एक मैंने एग्जांपल दिया कि जब आप सप्लायर से मटेरियल खरीदोगे, परचेज करोगे, तो आपके पास मटेरियल आएगा। अब जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम चल रहा होगा तो आप गोडाउन से मटेरियल भेजोगे कहां पे? फैक्ट्री में। तो आपके फैक्ट्री से मटेरियल जाएगा। लेकिन और भी कुछ कंडीशंस होती है जहां पे मटेरियल आता है और मटेरियल जाता है। वो कंडीशंस क्या है सुनो। कभी कभी क्या होता है, हम फैक्ट्री में ज्यादा मटेरियल भेज दिए रहते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा भेजा गया, या फिर जितना भेजे उतना मटेरियल काम नहीं आया। तो फैक्ट्री वाले क्या मटेरियल को वहीं के वहीं फेंक देंगे? वो वापस हमको ला के देंगे। ठीक है, तो वो फैक्ट्री वाले एक्सेस मटेरियल जो होता है वो हमको क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। तब उस केस में मटेरियल आएगा कि जाएगा? गोडाउन की बात कर रहे हैं, मटेरियल गोडाउन आए, मतलब यहां पर क्या लिखेंगे? मटेरियल रिटर्न, मटेरियल रिटर्न बाय फैक्ट्री। हाँ, मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ अपने को ये ऑब्जर्व करना है मटेरियल का कौन से केस में आ रहा है और कौन से केस में जा रहा है। एंट्री अभी करना मैं बताऊंगा। हाँ, जो भी एंट्रियां हैं सब इसी के अंदर ही में होगी। ठीक है, ये जो कॉलम है, पहला कॉलम है डेट का, तो आपको डेट की एंट्री करनी है। दूसरा कॉलम है रिसिप्ट का, रिसिप्ट में मटेरियल के आने की एंट्री करनी है। फिर उसके बाद है इशू का, तो इशू में मटेरियल के जाने की एंट्री करनी है। और जो बच गया मटेरियल उसकी एंट्री कहां करनी है? बैलेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके गोडाउन में 100 किलो मटेरियल आया और आपने 100 किलो में से 20 किलो फैक्ट्री में इशू कर दिया, तो आपके गोडाउन में बैलेंस कितना बचना चाहिए? 80 किलो। तो 80 किलो बैलेंस में दिखते रहेगा। ठीक है, और कौन सा कंडीशन है जहां पे मटेरियल आएगा या जाएगा? सुनो, कभी कभी क्या होता है, हम सप्लायर से मटेरियल खरीदे रहते हैं। तो सप्लायर से जब मटेरियल खरीदते हैं ना, तो एक क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक मतलब जो मटेरियल आया वो सही आया कि नहीं। तो अगर क्वालिटी चेक में मटेरियल मान लो फेल हो गया, या कुछ डिफेक्टिव मटेरियल्स निकल गए, या फिर हम जितना खरीदना था एक्सेस मंगवा लिए, जो भी रीजन होगा, तो हम उसको सप्लायर को वापस कर देंगे। इसको बोलेंगे रिटर्न टू सप्लायर। तो रिटर्न करेंगे हम सप्लायर को, तो गोडाउन से मटेरियल आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो बच्चे लोग है ना, बस इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, मटेरियल आ रहा है कि जा रहा है। अगर मटेरियल आ रहा है और आप समझ लीजिए जा रहा है, तो आप एंट्री गलत जगह कर दोगे। एंट्री गलत मतलब क्वेश्चन गलत। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है और ध्यान रखना है कि मटेरियल आ रहा है कि जा रहा है। इसलिए मैंने ये डायग्राम बना के आप लोगों को समझाया। ठीक है, और एक कंडीशन है जो क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पे मटेरियल जाता है लेकिन पता नहीं चलता कैसे जा रहा है। गोडाउन में मटेरियल पड़ा है, चूहा कुतर दिया, लॉस हो गया, या जो भी रीजन है। कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसका वेट कम हो जाता है। तो बताओ, हाँ, तो मटेरियल पड़े पड़े कम हो गया, वेट कम हो गया। लाए थे 100 किलो, लेकिन देख रहे हैं आज 95 किलो पड़ा है, 5 किलो कहाँ गया नहीं मालूम। तो मटेरियल आया कि गया? वो ना तो फैक्ट्री गया, ना ही सप्लायर के पास गया, वो हवा में उड़ गया या चूहा के पेट में चला गया। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे? ऐसे मटेरियल को क्या बोल? लॉस। तो लॉस होने से भी मटेरियल का आउटफ्लो होता है, मतलब जाता है। तो मैं ऐसे यहाँ पे ना तो चूहा का फोटो बना दे रहा हूं। ठीक है, चूहा खा गया मटेरियल, यहाँ पे क्या हो गया? लॉस हो गया। हाँ, इसकी भी एंट्री होगी, चूहा की नहीं होगी, लॉस की एंट्री होगी। ठीक है, तो यहां से भी मटेरियल क्या हो रहा है आपका? बाहर जा रहा है। तो देखो,
परचेस जब होता है ना, अब मैं इंडिकेट कर रहा हूं, जब भी मटेरियल परचेस हुआ मतलब आपको मटेरियल का क्या हुआ, आर लिख दिया, मतलब रिसिप्ट हुआ। जब आपने मटेरियल को सप्लायर को वापस किया तो आपने मटेरियल का क्या कर दिया, इशू। मटेरियल का जाना मतलब इशू। उसके बाद चूहा मटेरियल खा गया, लॉस हो गया तो इशू। ठीक है, इशू तो कर रहे हैं मतलब फैक्ट्री में भेज रहे हैं मटेरियल, मतलब मटर बोलता हूं, तो यहां पर भी क्या होगा, इशू। और रिटर्न बाय फैक्ट्री वाले वापस भेजेंगे तो क्या होगा, रिसिप्ट। बस ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग अच्छे से समझो। क्वेश्चन फिर इसके बेस पे ही बनाएंगे हम सारे। ठीक है, ये पूरा हिसाब किताब रखने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्टोर लेजर अकाउंट। अब स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कौन सा वाला, हाँ हाँ, आर लिखा हूं मतलब है ना, मैं आर इंडिकेट्स रिसिप्ट। हाँ, जैसे परचेस किए, परचेस किए तो मटेरियल आया, आपको गोडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो मटेरियल आया तो रिसिप्ट वाले कॉलम में एंट्री होगी। अगर आपके गोडाउन से मटेरियल बाहर जा रहा है तो इशू, तो उसकी एंट्री कहां करेंगे, हाँ हाँ वापस वाला, तो इशू वाले कॉलम में जाएगा। तो अपने को रिसिप्ट और इशू का ध्यान रखना है। रिसिप्ट मतलब आ रहा है और इशू मतलब जा रहा है। हाँ हाँ, और जो बच गया हमारे गोडाउन में उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस। चलो, तो स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के 8-9 अलग अलग मेथड्स होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 8 से 9 मेथड होते हैं। तो मैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टोर लेजर अकाउंट, कॉलम यही रहेगा सबका, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग स्टोर लेजर अकाउंट। पहला मेथड होता है लीफो मेथड, सॉरी सॉरी, फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हाँ, दूसरा होता है लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा होता है हीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। चौथा होता है मीफो, मिनिमम इन फर्स्ट आउट मेथड। पांचवा होता है बेस स्टॉक प्राइस मेथड, बेस स्टॉक प्राइस मेथड। छठवा होता है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। सातवां होता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। आठवां होता है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। और नौवा लास्ट एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड, एवरेज प्राइस मेथड के अंदर भी दो होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, और दूसरा होता है वेटेज एवरेज प्राइस मेथड।
ये इतने सारे मेथड होते हैं स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के। इतने सारे मेथड होते हैं स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के। क्या बस बस चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। अब नोट कर लिए? ठीक। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से आप लोग पूरी कॉपी मेंटेन करके चलना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे है ना आप लोग घूम जाओगे। और फर्स्ट ईयर टाइप का नहीं चलेगा, एक दिन आ रहे हो एक दिन नहीं आ रहे हो। और अभी तो धुप्पल में पास हो गए सबके सब, है ना? हाँ, लेकिन आप लोगों को सेकेंड ईयर में बहुत ज्यादा सिंसियर रहना है, नहीं तो निपट जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट है। कॉस्ट अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस सबसे ज्यादा है, उससे थोड़ा सा कम कॉर्पोरेट का है, और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में डरा नहीं रहा हूं, नहीं में कम से कम आप लोगों को 200 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन बनेंगे आपसे। पेपर में जाने के बाद फॉर्मूला याद नहीं आता, मीन का फॉर्मूला लगा के आओगे, मोड का फॉर्मूला लगाओगे आगे मीडियन में, यही होता है, क्योंकि आगे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, कॉस्ट अपने आप में बीच में आ जाएगा, कॉर्पोरेट अपना टेंशन देगा, तो ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं। इसलिए मैं आप लोगों को है ना ये सजेस्ट कर रहा हूं, या आप लोगों के जो भी फ्रेंड है जो बोल रहे हैं हम दिवाली के बाद ज्वाइन करेंगे या जो भी है, नहीं हो पाएगा, मैनेज नहीं कर पाओगे, सब्जेक्ट बहुत सारा है। ठीक है, और सेकेंड ईयर ऐसा है जिसमें आप लोगों को 1 या 2 चैप्टर ही ऐसा होगा जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है, उसके अलावा सारा सेकेंड ईयर नया है, पूरा हर चीज नया है। चलो मैं है ना ये चैप्टर को स्टार्ट तो कर ही दिया हूं, अब मैं जो डिफरेंट मेथड्स है उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला मेथड है फीफो मेथड। नाम सुने हो कभी फीफो मेथड? हाँ, अच्छा टॉपिक कब पढ़ डाले आप? अच्छा, नहीं मैं आप लोगों के क्लास में अच्छे से याद है, नहीं बताया हूं अभी तक, आप कहीं सुन लिए होगे वो बात अलग है। ठीक है, फीफो मेथड का नाम होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब आप लोग, सबके घर में किचन है, सबके घर में खाना बनता है, सबके घर में फ्रीज है। चलो, तो मैं बात कर रहा हूं अपने घर की, अपने मतलब अपने सबके घर की। ये हमारे घर का किचन है, ये हमारी मम्मी खड़ी है। ठीक है, ये हमारे घर का फ्रीज है, और ये सब्जी वाला है जहां से हम सब्जी खरीद के लाते हैं। क्या बोल रहे हो? ये हमारी मम्मी है। सुनो मेरी बात, क्या होता है, हम जो सब्जी खरीद के लाते हैं, सब्जी किससे खरीद के लाते हैं? सब्जी वाला से। ला के क्या सबसे पहले किचन में डाल देते, खाना बनाना चालू कर देते हैं? नहीं ना, हम उसको ला के स्टोर करते कहां पे? फ्रिज में। तो मैं बात कर रहा हूं फ्रिज की। फ्रिज मतलब मैं यहाँ पे इसको किससे कंपेयर कर रहा हूं? गोडाउन से, जहां पे हम ला के मटेरियल रखते हैं। अब जैसे जैसे अब बहुत सारा हमारे फ्रिज में टमाटर इकट्ठा हो गया, मान लो जितना भी रहे हमारे फ्रिज में टमाटर इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो जब हमारे घर में सब्जी बनेगी तो क्या पूरा टमाटर एक साथ निकाल लेते हो? क्या नहीं, अब जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे, पूरे टमाटर में से 2 ठोक टमाटर को उठाओगे, यहां यूज करोगे। अरे जो भी है, मतलब पूरा नहीं करोगे ना यूज, फिर और जरूरत पड़ेगी तो फिर और उठाओगे, फिर और जरूरत पड़ेगी तो फिर और उठाओगे। ऐसे करके धीरे 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 टमाटर यूज होते जाता है, और ये फिर हम खा लेते हैं सब्जी में मिला के। फिर और टमाटर लेके आ गए हमारे घर में, और सब्जी के एक ही बार लाते कि रेगुलर आते रहती है? आते रहती है। फिर हमारे यहाँ पे और सब्जी आ गई, तो पुराने टमाटर 4-5 ठोक पहले से पड़े थे, तो अभी क्या हुआ, कुछ टमाटर और आ गए,
मतलब और हमारे घर वाले लोग लेके आ गए, जो भी खरीदी करता होगा। तो अब बताओ हमारी मम्मी क्या करेगी? उनको सब्जी बनाना है, टमाटर चाहिए, पुराना टमाटर पहले निकालेगी कि नया टमाटर यूज कर लेगी? क्यों? खराब हो जाएगा जो पहले से आया हुआ है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं मैं, जो मटेरियल पहले आया है उसको फैक्ट्री में पहले इशू किया जाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है। तो वही फीफो मेथड हमको बताना चाहता है, जो मटेरियल पहले आया है उसको पहले निकालो। ठीक है, और हमारे घर में हम लोग फीफो मेथड ही लगाते हैं, भले हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। मेडिकल शॉप में भी जाओगे तो मेडिकल शॉप वाले में देखो डब्बा बने रहता है, कोई भी दवाई लेने जाओगे ना तो पहले पर्ची दवाई का उसका जैसे बंडल है तो पलट के देखता है, उसके पास अगर एक ही दवाई अगर 4-5 अलग अलग एक्सपायरी डेट वाली है ना, तो क्या करेगा, नियर एक्सपायरी वाली पहले देगा आपको, क्योंकि एक्सपायरी दवाई नहीं देगा, नियर एक्सपायरी वाली है जो एक्सपायर नहीं हुई है। क्यों? तो अगर वो नहीं बिकी रह गई तो पड़े पड़े एक्सपायर हो जाएगी। तो इसलिए मेडिकल वाले लोग भी कौन सा मेथड लगाते हैं, फीफो मेथड ही लगाते हैं। तो ये चीज के लिए उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, या फिर उनका रहता है टेक्निक काम कर। अब अपने घर में कुछ करते हैं क्या, मम्मी लोग बनाते हैं क्या, खाता है नहीं, आदत हो जाती है उनको करने के लिए, है ना। तो वैसे उन लोगों को भी वैसी आदत हो जाती है। तो हम बात करें फीफो मेथड की। फीफो मतलब लिखा हुआ है ना नाम के आगे, जो फर्स्ट इन हुआ है उसको फर्स्ट आउट कर दो। ठीक, फर्स्ट इन जो हुआ है उसको फर्स्ट आउट कर दो। सेकेंड मेथड होता है लीफो मेथड। सेकेंड मेथड होता है लीफो। अब मैं बात कर रहा हूं सब्जी वाले की। टमाटर का रेट दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है कि कम होते जा रहे हैं? टमाटर वाले के पॉइंट, अब अपने आप को 5 मिनट के लिए गोडाउन वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो, 2 मिनट आप है ना टमाटर, अपने आप को सब्जी वाला सोचो। टमाटर वाला सब्जी लेकर आया, सब्जी वाला टमाटर लेके आया बेचने के लिए, मार्केट से पहले थोक मंडी से खरीदा, 200 रुपए किलो में एक कैरेट खरीद के लेके आया, और वो मार्केट में बेचेगा 220 में। अगर टमाटर का रेट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो क्या करेगा? सब्जी वाले लोग स्टॉक नहीं करते, तुरंत तुरंत निकाल देते टमाटर, वो लोग रखते नहीं अपने टाइप का फ्रीज में, उनका बेचना काम है। तो वो लोग क्या करेंगे, ऐसी जो भी चीज जिसका रेट दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वहां पर उन लोग है ना लीफो मेथड लगाते हैं। लेकिन यहां पर मैं एक एग्जांपल टमाटर का गलत दिया, क्योंकि जो मटेरियल बाद में आया है उसको क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, तो जो पहले आया हुआ है तो पड़ा रह जाएगा। तो टमाटर वाले का एग्जांपल यहाँ पे सेट नहीं होता, क्योंकि टमाटर जो पुराना है वो तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टॉक वाले शेयर होल्डर लोग होते हैं ना, जिन्होंने शेयर खरीदते बेचते हैं, जिस शेयर का रेट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वैसे शेयर को लोग जल्दी निकाल देते हैं, क्योंकि शेयर में एक्सपायरी नहीं होती है, वो कितने भी साल रख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आप अगर अभी खरीदो महंगा, फिर कल और महंगा हो गया, फिर कल और महंगा हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो बाद में आया ना उसको पहले निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड लगाया जाता है। तो समय समय में मैं आप लोगों को सबके बारे में बताते जाऊंगा, सबको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आज अपन सबसे पहला मेथड एक बात करते हैं, कौन सा मेथड है, फीफो मेथड। तो इसके ऊपर है ना एक एग्जांपल करते हैं, चलो एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, डेट, यहाँ पे हेडिंग डालोगे प्रिपेयर, हाँ प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहां पर आएगा डेट, ठीक है, 1/4/2021, 5/4/2021, 15/4/2021,
20/4/2021, 25/4/2021, 30/4/2021, ये हो गया अपना डेट। उसके बाद बात करेंगे परचेस ऑफ मटेरियल। परचेस, 2 मिनट आशुतोष। परचेस, परचेस में क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और इधर बात करेंगे हम इशू की। इशू, क्वांटिटी हम खरीद के लाए पहले 1000 किलो, रेट था 2 रुपए पर किलो। ठीक है, सॉरी यहां पर अमाउंट का कॉलम नहीं आएगा ना, मैं गलत लिख दिया, इशू बस आएगा। उसके बाद हम खरीद के लाए 500 किलो 3 रुपए के भाव से। उस दिन हम यहां पर इशू कर दिए 1200 केजी। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, उसके बाद हम इशू कर रहे हैं 100 केजी। उसके बाद वापस से खरीद के लाए 600 केजी 4 रुपए वाला। फिर हम इशू कर दिए 500 केजी। इस तरीके का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा बुक में। ठीक है, उससे सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो स्टोर लेजर अकाउंट का वही वाला फॉर्मूला। अब आप लोग मेरी बात सुनो ध्यान से, हमेशा याद रखना, आप लोगों को कभी भी क्वेश्चन में जब भी देखोगे तो परचेस जब दिया रहेगा ना, परचेस, तो परचेस के साथ क्वांटिटी और रेट दोनों दिया रहेगा। परचेस के केस में आपको क्या क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन में क्वांटिटी दिया रहेगा प्लस रेट भी दिया रहेगा। लेकिन जब इशू की बात आएगी तो इशू में रेट नहीं दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? केवल क्वांटिटी बस दी रहेगी, रेट नहीं दिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। परचेस में क्या दिया रहेगा? क्वांटिटी प्लस रेट। लेकिन इशू में सिर्फ क्या दिया रहेगा? क्वांटिटी। और साथ में क्वेश्चन में क्या दिया रहेगी? डेट। डेट नहीं दिया रहेगा तो सीरियल नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, हाँ चलो अब अपन बनाते हैं अपना SLA, स्टोर लेजर अकाउंट। तो ये फॉर्मेट था, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, अपना समय बचेगा। आएगा ना, देखते तो जाओ। ये बना रहे हम क्या? स्टोर लेजर अकाउंट। ये हमारा सॉल्यूशन है। अब आप लोगों से 2 मिनट ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग समझो, दिखो मत, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में एक कहावत है, कहावत नहीं बोल सकते। जब सर बनाते हैं ना इस क्वेश्चन को तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम बनाते हैं तब बहुत डिफिकल्ट लगता है, गलती हो जाती है, प्लस माइनस में आप लोग घूम जाओगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले कौन सी डेट है? 1/4/2021। इस दिन क्या हुआ बताओ? डेट वाइज आपको देखना है। कभी भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो डेट वाइज पढ़ते जाना। तो 1/4/2021 को क्या हुआ? उस दिन हमने क्या किया? 1000 किलो खरीद के लाया। कितने रुपया वाला? 2 रुपया पर किलो वाला। तो आप लोग है ना यहाँ पर डेट वाले कॉलम में डेट डाल दो 1/4/21, क्वांटिटी में डाल दो 1000, रिसिप्ट वाले कॉलम में आएगा क्योंकि परचेस करे तो मटेरियल आ रहा है ना। कितने रुपए वाला है? 2 रुपए वाला। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? 2000। 1/4 को कुछ इशू हुआ क्या? इस दिन तो खाली था, कुछ इशू नहीं किए। तो अब ये मटेरियल जाके कहां रख दोगे आप? अपने गोडाउन पे। कहां रख दोगे? गोडाउन में। तो आपके बैलेंस में कितना दिखेगा? क्वांटिटी दिखेगी 1000, 2 वाला बैलेंस। इसको देखो अच्छे से। हाँ अभी हम खरीद के बस लाए हैं। हाँ आया है तो हमारे गोडाउन में कितना मटेरियल पड़ा है वो हमारा पोजीशन बताता है। ठीक है, अब जैसी एक डेट खत्म हुई ना, आप लोगों को इसको क्लोज कर देना है। अब कौन सी डेट है बताओ? 5/4/2021। इस दिन क्या हो रहा है? ₹3 वाला 1500।
क्या होगा बस अब बताओ, कितना आएगा बैलेंस? तो पुराना फेंक दिए? पुराना भी तो पड़ा है हमारे गोडाउन में, पुराना भी हमारे गोडाउन में रखा हुआ है और नया और आ गया। तो आपको पुराने वाले को कभी छोड़ना नहीं है, उसको भी लेके चलना है। तो पुराने वाले को वापस लिखो 1000, 2 रुपए वाला, क्योंकि इसका रेट अलग है, तो 2 रुपए 2000। और नया कितना आया? 500, 3 वाला 1500। हाँ, अब दोनों को ऐड करोगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 1500। रेट का कभी टोटल मत लगाना और अमाउंट का टोटल लगा दो, तो कितने रुपए का सामान पड़ा है? 3500। ये डेट खत्म हो गई, बंद कर दो। ठीक है, बंद कर दो। टिकेंद्र भाई 5 मिनट वेट करना ना, एक क्वेश्चन खत्म करवा के फिर आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। चलो, 5 तारीख के बाद कौन सी तारीख है? 15। 15 तारीख को क्या हो रहा है? 15 तारीख को क्या करें? इशू करें, मतलब हम गोडाउन से मटेरियल को कहाँ भेज रहे हैं? फैक्ट्री में। और हम अभी कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? जो मटेरियल पहले आया है उसको पहले निकालना है। और इशू कितना कर रहे हैं? 1200। और हमारे गोडाउन में मटेरियल कितना पड़ा है? 1500 है। 3500, हाँ 3500, सॉरी, नहीं नहीं, 3500 रुपए का है। मैं क्वांटिटी वाइज बात करो, 1500 पड़ा है। 1500 क्वांटिटी पड़ी है, 3500 उसकी वैल्यू है। पांच तारीख के बाद कौन सी तारीख है? 15। 15/4/21। इस दिन कुछ रिसीव हुआ क्या? आप क्या कर रहे हो अब? इशू। इशू में कैसे लिख के बताएंगे, बताओ। हाँ, गलत। हम पहले कैसे करेंगे? डॉली बताओ। हाँ, डॉली बताओ क्या करेंगे? हाँ, हम पढ़ रहे फीफो मेथड। तो फीफो मेथड में क्या होगा? टोटल हमको इशू कितना करना है? तो 1200 में से पहले कौन सा मटेरियल आया हुआ है हमारे पास? इसको पहले इशू करेंगे। कितना? 1000। ये निकाल दो, कितने वाला? 2 वाला 2000। टोटल कितना करना है? तो इसमें से अब उठा लो कितना, और 200। एकदम लॉजिकल है सब चीज, बस सोचने की देर है। तो टोटल कितना हो गया? हिसाब लगा लो, 1200 हो गया। रेट का टोटल मत लगाना, टोटल कितने का माल चला गया? 2600। अब बैलेंस वाले कॉलम में क्या पोजीशन रहेगा? 1000 वाला मटेरियल पड़ा है क्या अभी भी हमारे पास? वो तो चल दिया, 500 में से 200 चल दिया, बचा कितना? कितने वाला? 900। बस। हाँ हाँ। अब इसके बाद 15 तारीख के बाद आप लोग आ जाओ 20 तारीख। 20 तारीख को क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। 20/4/21। फिर इशू कर रहे हैं कितना? 100। अब हमारे पास तो 300 ही किलो पड़ा है ना भाई, उसी में से तो करेंगे इशू। कितने वाला? 3 वाला, तो 300। ठीक है, अब आपके पास गोडाउन में कितना पड़ा है? 200। 3 वाला 600। इसको फिर बंद कर दो। ठीक है, इसके बाद 25 तारीख को क्या हुआ? फिर से 25 तारीख को क्या हुआ? 600 किलो आया 4 रुपया वाला। पच्चीस 4/21, 600 किलो आया ना, 4 रुपया वाला 2400। पहले का कितना था? 3 वाला 600। नया कितना आ गया? 4 वाला 2400। दो मिनट टिके ना भाई, खत्म होने वाला है बस। इसका टोटल मार दो।
ठीक है। अब 25 के बाद कौन सी तारीख है? 30 तारीख। 30 तारीख को क्या हो रहा है? 500 किलो निकल जा रहा है। अब 500 कैसे दूं, कैसे निकालूं, मतलब 500 में से पहले 200 वाला यूज करेंगे और इसमें से कितना ले लेंगे? 300। आप लोगों को ऐसे लाइन खींच के नहीं दिखाना है ना, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। मतलब रेड कलर की जो लाइन में बना रहा हूं ना, आप लोगों को नहीं बनाना है। 1200 तो कितना हो जाएगा? 500 और ये हो जाएगा 1800। और इधर कितना बचेगा? 600 में से 300 निकल गया, 300 बचेगा, 4 वाला 1200। ये बनेगा इस तरीके से क्वेश्चन आपका। बोल दो हमको समझ में नहीं आया सर। कौन सा वाला? 30 तारीख का। 20 तारीख में 200 कैसे बचा? 300 में से 100 चला गया, 300 में से 100 चला गया तो कितना बचेगा? 200 बचेगा कि नहीं? हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस जो पहले आया उसको पहले निकालना है और उसके बाद हमको बाद वाले को यूज करना है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अभी हम इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस बनाएंगे, ऐसे एक दो क्वेश्चन, ये तो एग्जांपल है जो मैं अपने मन से दिया हूं। अभी हम बुक के क्वेश्चंस बनाएंगे ना, तब आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन का फोटो ले लो। हो गया, ये सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लो। हाँ, इसका फोटो ले लो, बेटर है, क्योंकि ना चलो ऐसे फर्स्ट ईयर वालों को मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। लिख लो, 5-7 मिनट है अभी आप लोगों के पास।